Good morning, everyone. Good morning, ma'am. First of all, let me bow my head before the renowned philosopher, statesman, and the great Indian teacher of our nation, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir, whose birthday we are celebrating today as National Teachers Day. Then, to my parents and my own teachers, because of whose guidance and support, I am being able to stand before all of you today and share my insights with all of you. On this auspicious occasion, I would like to extend my heartfelt respect to our Honorable Principal Ma'am and my esteemed colleagues, who are such outstandingly wonderful teachers that sometimes I think I could go back in time and become their students. And in fact, I would say I still consider myself as a learner of all of you, and I am learning so many things every single day. And my dear loving students, you might think that you just are learning here from us, but let me tell you one secret. Teachers also learn a lot of things from all of you, right? So, wishing you all a very happy Teachers Day. Okay, thank you. So, चलो मैं basic से start करती हूँ. Actually, I'm not standing here to give a speech. Rather, I would like to interact with you, all of you today. So, basic से start करते हैं. जी नहीं, as I always say that हम कभी भी किसी भी डे को जब मनाते हैं तो उस डे मनाने का उद्देश्य यानी कॉज, इम्पोर्टेंस यानी महत्व और उसका प्रभाव यानी उसका इम्पैक्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए ताकि उसको हम हृदयंगम करके उस दिवस में अच्छे से शामिल हो पाए, दिल से शामिल हो पाए, है ना? यस. सो क्लास 6th and 7th स्टूडेंट्स वुड से व्हाई मनाता है. जानते हो क्या? जानते हो? थोड़े फ्लैशबैक में चले जाते हैं. तो 1888 5 सितंबर में तमिलनाडु के तिरुत्तानी नामक एक जगह पे इनका जन्म हुआ था. ओके. देन ये बचपन से ही बहुत ही विद्वान थे और आगे चल के उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट किया था. उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास यूनिवर्सिटी, देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपना जो फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र था उसका ज्ञान प्रदान किया था. और वो अपने टीचरशिप के जर्नी में एक बहुत ही प्रभावशाली टीचर थे. उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उन्हें एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे. आगे चल के जब हमारा देश स्वाधीन हुआ तो वो हमारे देश के स्वाधीन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, देन राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति बने. तो इन 1962 ऑन 5 सितंबर उनके जो पुराने स्टूडेंट्स और उनके जो दोस्त लोग थे उन्होंने चाहा कि वह सर का जो जन्मदिन है उसको भव्य आडंबर से मनाया जाए. तो उनके जैसे कि हिंदी में ने कहा कि उसके उत्तर के तौर पर सर ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा था कि मेरे जन्मदिन को भव्य आडंबर के द्वारा मनाने के बजाय अगर इस डे को पूरे टीचर समाज का सम्मान के लिए टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाए तो वो मेरे लिए विशेष होगा, गर्वमय होगा और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय होगा. तो to fulfill his wish, Indian government declare 5th September as National Teachers Day. तो क्या टीचर्स डे खाली इंडिया में मनाया जाना चाहिए? नहीं ना, पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए. यस. तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि 5th अक्टूबर को यूनेस्को जानते हो आप लोग? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है 5th अक्टूबर को एज वर्ल्ड टीचर्स डे टू सेफगार्ड द राइट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स वर्ल्ड वाइड. समझ में आया? यस. सो लेट अस कम टू द वर्ड टीचर, गुरु, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमें अज्ञान रूपक अंधकार से ज्ञान रूपक प्रकाश की ओर ले जाता है. तो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हमारे जीवन का. तो although I have become a teacher now, but whenever Teachers Day comes, मेरे मन में मेरे अपने ही टीचर्स का ख्याल आता है. आज सुबह भी मैं जब आ रही थी, बिफोर कमिंग टू द स्कूल, आई कॉल्ड सम ऑफ माई टीचर्स एंड एक्सप्रेस्ड माई ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट दे हैव टॉट टू मी एंड बिकॉज ऑफ हुज सपोर्ट एंड गाइडेंस आई एम बीइंग एबल हियर टू स्टैंड बिफोर ऑल ऑफ यू. सो आप सब मुझे बताओ, आप सब किससे अपना पहला गुरु मानते हो? तो नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा भी आपके जो ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं?
तो कितने लोग आप सब सुबह उठ के, अब तो स्कूल जब आते हो तो सारे टीचर्स को गुरु मान के नमन करते हो, प्रणाम करते हो, है ना? लेकिन आप सभी के तो पहले शिक्षक आपके माता पिता है ना, तो क्या आप सब सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो? देते हो? अगर नहीं देते तो आज से ही देना शुरू कर दो, ठीक है? यहाँ पे मुझे अपने ही एक गुरु का दिया हुआ ज्ञान याद आता है। जब मैं क्लास 7th में थी तब मेरे स्कूल के प्रधान शिक्षक थे श्री ज्योति प्रकाश बानुआ सर, और उन्होंने हमें बताया था कि क्यों ना हम अपने मम्मी पापा जो हमारे पहले शिक्षक होते हैं उनको हर दिन नमन करें। तो उसी दिन से आज तक, इवन टुडे ऑल्सो, मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके आई हूँ और हर रोज करती हूँ, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि ये आप लोग भी अपने जीवन में करें। अच्छा, देन यहाँ पे मुझे मेरे और एक, जो मैं तब से बोल रही थी कि मेरे फेवरेट टीचर्स, हम स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत बोलते हैं फेवरेट टीचर, फेवरेट स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो मेरे भी स्कूल टाइम में मेरे फेवरेट टीचर थे, अभी भी हैं, श्री सूर्य नारायण ठाकुर सर। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बदले में तुम्हारा सक्सेस चाहिए, क्योंकि एक गुरु, एक टीचर तब सक्सेस कहलाता है जब उसका स्टूडेंट उससे बढ़कर अव्वल आता है ना? हम एक टीचर को एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, गलत होगा, लेकिन फिर भी एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है तब एक उदाहरण बन जाता है जब स्टूडेंट मतलब उसके फील्ड में बहुत अच्छा काम कर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, द्रोणाचार्य और अर्जुन, रमाकांत आचरेकर एंड कौन है उसके स्टूडेंट? उनके स्टूडेंट कौन है? रमाकांत आचरेकर के स्टूडेंट कौन है? सचिन तेंदुलकर, लाइक दैट, है कि नहीं? तो गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है, एक उदाहरण बन जाता है जब स्टूडेंट अव्वल आता है। ओके, तो देन यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूँगी, स्टोरी तो नहीं, ऐसे ही सुनो कि सुप्रीत आया है क्या? सुप्रीत जैसे ही एक स्टूडेंट ने एक बार एक टीचर को कहा कि सर, व्हाई वुड आई स्टडी? अगर मैं फील्ड में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, देन व्हाई वुड आई गो फॉर स्टडी? मैं क्यों पढ़ाई करूँ? तो टीचर ने हंस के उसे 2 अनाज के बीज दिए, जानते हो सीड्स, 2 अनाज के बीज दिए, एक जो कि गोल्ड, सोने की तरह चमक रहा था, और जो कि फेक था, और एक रियल अनाज दिए, और उनको वो पानी सींच के मतलब ग्रोथ करने के लिए दिया गया। तो वो स्टूडेंट लिया और वो दोनों ही सीड को ग्रो किया, दोनों को पानी देके डेली केयर करता था। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हिच सीड विल ग्रो इनटू अ ट्री? कौन सा ट्री ग्रो करेगा? The real seed, na? Yes, the real seed grew into a perfect plant or tree. So then the teacher replied, education is like the real seed. It has life inside it, and if you take care of it, the tree to a full tree and give you shade, fruit, and flowers, right? So it is the place, or it is the institution where we get proper education and in a structured and consolidated manner. So तुम लोग देख सकते हो कि टीचर्स डे वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड ओनली विद्यालय में मनाया जाता है, because here we get the proper education, that is the actual form of knowledge. Yes or no? Yes. So today on this very occasion of Teachers Day, I would urge all of you to dedicatedly and passionately do your hard work and follow your teachers. बोलते हैं ना, जो टीचर्स के मुंह से जो भी निकलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो टीचर्स की किसी भी बात को अवमानना नहीं करना या फिर अनदेखा मत करना, ठीक है? तो अपने टीचर्स का जो भी सलाह है वो अपने जीवन में प्रयोग करो और आगे बढ़ो, ठीक है? रिमेंबर स्टूडेंट्स, all of your smiles gives us courage, gives us encouragement, gives us inspiration to work in our profession and do better and work for the noble cause of teaching and for the noble cause of national development. So wish you all the very best. Thank you everyone. Thank you. Jai Hind.